प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे। आज जो है आप लोगों के हिंदी का इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। आज के क्लास में हम हिंदी का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न भी हम आपको बताएंगे 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर हम लोग जानेंगे कि हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न में हम लोग यह जानेंगे कि आपका एग्ज़ाम किस सिस्टम से होगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी सेशन को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्त मित्र भाई बहन में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा जो है मिल सके। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में। दूसरी बात, हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि इस पूरे कोर्स के अंदर पूरे साल हम आप लोगों को हिंदी किस सिस्टम से पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे और आपको हिंदी कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप बहुत ही अच्छा कर सके हिंदी में। और दूसरी बात करेंगे बुक के बारे में भी कि कौन सा बुक आपको पढ़ाई करना चाहिए ताकि बेस्ट तैयारी हो आपका। कौन कौन से आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे वो भी हम आपको क्या करने वाले हैं आज के क्लास में बताने वाले हैं। और बिहार बोर्ड से जितने हमारे प्यारे बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए एलजीआर स्टडी लाइव ऐप पर जो है लक्ष्य बैच शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 450 प्लस मार्क की गारंटी के साथ पढ़ाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट का बेहतर तैयारी होगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स भी मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट और भी बहुत सारा चीज़ इस कोर्स में आपको मिलेगा मात्र 1199 में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों सिलेबस के लिए कि हिंदी जो है कक्षा 10 हिंदी, और यह हिंदी प्यारे बच्चों वह है जो संस्कृत बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए हैं। जो बच्चे क्लास 10th में संस्कृत पढ़ेंगे उनको यह हिंदी पढ़ना है। मैथिली, उर्दू, बंगाली या भोजपुरी वाले बच्चों के लिए यह हिंदी नहीं है। उनका सिलेबस हम अलग से डिस्कशन करेंगे क्योंकि उनका सिलेबस कुछ अलग है। हिंदी में अगर बात किया जाए तो आपको व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो आपका किताब है, जो आपका यानी कि बुक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर व्याकरण में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और किताब कौन सा पढ़ना है, कितना चैप्टर्स क्या किस तरह से पढ़ना है, वो बात करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण में क्या पढ़ना, यानी कि व्याकरण में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसके बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला आपका टॉपिक होगा भाषा एवं लिपि। भाषा एवं लिपि से क्वेश्चन आते हैं और बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छा तरीका से आप इस टॉपिक को समझ पाइएगा, बेसिक है, सीधा समझ लीजिए हिंदी का। इसके बाद बात करेंगे हम वर्ण विचार। वर्ण विचार से भी क्वेश्चन आते हैं। वर्ण विचार में वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद उच्चारण स्थान, बहुत सारा चीज़ यहाँ पर पढ़ाई करना है। इसके बाद वर्ण विचार के बाद हमारा शुरू होगा शब्द विचार। शब्द विचार में यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 टॉपिक मुख्य रूप से पढ़ाई करना है, और इस 9 में भी क्या फंडा है समझने की कोशिश करिएगा। शब्द विचार में सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद मतलब शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार में आप लोगों को पता होना चाहिए विकारी शब्द, अविकारी शब्द सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। विकारी शब्द 4 होते हैं, अविकारी शब्द जो है ना 4 होते हैं। संज्ञा से लेकर के विस्मयादि बोधक तक जो 8 है ना वो विकारी और अविकारी के ही उदाहरण हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और जो आपके होते हैं वो सारे ये 8 क्या करेंगे पढ़ेंगे। इसी के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पढ़ाई करना है। इसी के अंदर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इतने प्रकार के जो शब्द है वो इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, रूपांतरण की दृष्टि से ये शब्द के भेद इस टॉपिक में पढ़ने हैं। इसके बाद आप काल पढ़ेंगे, वचन, लिंग, कारक, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये शब्द के रिलेटेड, सबसे रिलेटेड ही क्या है पढ़ाई है। तो ये पढ़ाई करना आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रत्येक साल। इसके बाद जो है
आप लोगों को रचना से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पत्र लेखन से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, पत्र और संवाद भी हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि या तो आप उत्तर पत्र लेखन से दीजिए या संवाद लेखन से दीजिए, दोनों में से कोई आपको एक देना होता है। गद्यांश तो भाई साहब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि कह नहीं सकते। ये 20 मार्क अकेला, यह टॉपिक 20 मार्क देगा मात्र 2 क्वेश्चन बनाने पर, सोच सकते हैं। तो गद्यांश पढ़ेंगे हम लोग, वाक्य पढ़ेंगे मुख्य रूप से यहाँ पर वाक्य के प्रकार, जैसे कि सामान्य वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो वाक्य के प्रकार और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ वाक्य शुद्धि, ऐसे बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो उस सब चीज़ों का पढ़ाई आपको वाक्य वाले टॉपिक में ही करना है। इसके बाद बात करेंगे निबंध, भाई साहब 10 मार्क, हल्का मेहनत और नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको 10, 1 2 नहीं 10, समझ सकते हैं। इसके बाद मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। मुहावरा जानते ही हैं, आंचल पसारना, लोहे की चने चबाना, ये सब आपने मुहावरा देखा होगा कई बार। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक ही चीज़ों को अगर अलग अलग नाम से पुकारा जाए तो उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे सूर्य को हम लोग दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, इतने बहुत सारे नामों से जानते हैं, तो ये सब किसका पर्यायवाची हो गया, सूर्य का पर्यायवाची। विलोम शब्द, विलोम मतलब विपरीतार्थक शब्द, यानी कि सीधे समझ लीजिए उल्टा अर्थ वाला शब्द, जैसे दिन का रात, लड़का का लड़की, भाई का बहन, इस तरह से। इसके बाद अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। जो जैसे कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द का उदाहरण मैं दूँ तो, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, इस अनेक शब्द के लिए अगर एक शब्द बोला जाए तो सर्वज्ञ। जो विज्ञान जानता हो, इसके लिए होगा वैज्ञानिक। जिसका पेट लंबा हो, उसको हम बोलेंगे एक शब्द में लंबोदर। तो इस तरह के हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। अलंकार से क्वेश्चन कम आते हैं आपके एग्जाम में, 5 साल में 1-2 बार क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ेंगे फिर भी हम लोग, ताकि ज्ञान के दृष्टि से आप कमज़ोर ना हो, कहीं भी आप कमज़ोर नहीं दिखाई देने चाहिए। अलंकार से पढ़ाई करेंगे हम लोग। इसके बाद चिन्ह विचार, चिन्ह विचार तो होगा तो हम सबसे पहले ही पढ़ा देंगे, शुरुआत के दिनों में ही वर्ण और शब्द को पढ़ाई करने के बाद हम आपको चिन्ह विचार पढ़ा देंगे, क्योंकि आपको चिन्ह का सही उपयोग आ जाए, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे आपको पूर्ण विराम यानी इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, कहाँ क्वेश्चन मार्क, कहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह, कहाँ डैश, कहाँ कोष्ठ, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा, इस सब चीज़ों का हम क्या करेंगे, पहले ही बात कर लेंगे चिन्ह विचार, ताकि आपको लिखने में जो ना ज़्यादा त्रुटि ना हो। तो व्याकरण में कुल इतना पढ़ाई करना है आपको। मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगा बहुत ही मॉडर्न तरीक़ा से, बहुत ही डिटेल में, ये सारा का सारा टॉपिक आपको हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इतना पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। अब किताब जो है आपका, किताब में क्या है, कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ज़रा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिएगा। किताब का बात करें तो आपको किताब पढ़ाई करना है 2। पहला जो किताब आपको पढ़ाई करना है उसका नाम है गोधूली भाग 2, और दूसरा किताब है उसका नाम है वर्णिका। हम अभी पहले गोधूली भाग 2 के बारे में बात करते हैं, मेन बुक यही है। गोधूली भाग 2 भागों में बटा हुआ है। पहला तो है आपका गद्यखंड और दूसरा है पदखंड। गद्यखंड में देख सकते हैं कि टोटल 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में आप देख सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बिस्के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत मैं निखरत हूँ, अभिनय मछली, नौबत खानों में इबादत और शिक्षा और संस्कृति, ये सारे चैप्टर आपको गद्यखंड में पढ़ाई करना है। और पदखंड में भी टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 चैप्टर है। तो ये आप पद कह लीजिए, इसमें मुख्य रूप से कविता वाला चीज़ होता है। तो ये सारे चैप्टर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो आपको गोधूली भाग 2 जो किताब है उसमें यह पढ़ाई करना है। अब बात करेंगे कि वर्णिका जो है ना बुक आपका, उस वर्णिका में क्या क्या पढ़ाई करना है। तो वर्णिका का बात किया जाए तो प्यारे बच्चों, वर्णिका में आपको पढ़ाई करना है। वर्णिका जो आपका बुक है, इसको पूरक पाठ्य पुस्तक भी कहते हैं। खंड 3 आप इसको बोलेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है इसमें 5 ही है, 5 कहानी है मुख्य रूप से। ये प्यारे बच्चों सभी के सभी क्या है, तो ये सभी के सभी है कहानी। पहला है दही वाली मगम्मा, ढहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी। ये 5 कहानी आप पढ़ाई करेंगे, नंबर मिलेंगे आपको 10 यहाँ से, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये तो हो गया सिलेबस का बात। और जितना मैंने सिलेबस डिस्कशन किया, मैंने ये सिलेबस इसलिए डिस्कशन किया ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना, और मैं ये पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। प्यारे बच्चों
ये एक बात याद रखिए, अगर आप सही में 100 में 100 बना के लाना चाहते हैं ना, तो आपको ये बुक का जो है ना पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, एक एक लाइन पढ़ना होगा। क्योंकि आप अगर पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को उठाइएगा तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा होगा उसका क्वेश्चन नहीं बना होगा। क्योंकि क्वेश्चन किस लाइन से उठा ले कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से, सोशल साइंस से, संस्कृत से, मैथिली वालों का मैथिली से, उर्दू वालों का उर्दू से। तो आपको लाइन बाय लाइन, भाषा विषय लाइन बाय लाइन पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना। मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा अभी, तो ये बात आप गांठ मान लीजिए कि करना है तो करना है। अब बात करेंगे पढ़ने की बात, तो मैं तो पहले बता दिया कि कैसे पढ़ना आपको। बुक जो है ना, सबसे पहले आपको तो हम व्याकरण पढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे? व्याकरण। क्योंकि व्याकरण पढ़िएगा तब तो शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना आएगा, तब तो आप चीज़ों को आगे कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा? व्याकरण पढ़ाऊंगा। व्याकरण सर किस बुक से पढ़ाइएगा? कोई बुक नहीं, अपना बुक होगा, अपना नोट होगा, एकदम 100% सटीक जानकारी उसमें होगा। तो अपने नोट से मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा। पूरा नोट का PDF भी दूंगा आपको। जो क्लासेज है वो तो यूट्यूब पर भी चलेगी, लेकिन नोट्स वगैरह आपको ऐप पर ही क्या होगा देखने को मिलेगा। तो चैप्टर वाइज आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन। यहाँ पर थ्योरी का तो कोई मतलब नहीं है, कविता और कहानी होगा। चैप्टर वाइज कविता और कहानी में पढ़ाऊंगा, फिर उसका सब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हमने जो 450 प्लस का जो लक्ष्य रखा है ना, वो केवल कहने से नहीं होगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो आप कहानी में पढ़ा रहा हूँ या सब्जेक्टिव में पढ़ा रहा हूँ या ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, हमेशा डटे रहना होगा क्लास में, तब जाके बातें होगी। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे तो आप लोग आ रहे हैं, सब्जेक्टिव पढ़ा रहे तो गायब है, तब काम नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सब करने के बाद व्याकरण पूरा पढ़ाऊंगा, मैं बुक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मॉडल पेपर भी प्रैक्टिस करवाऊंगा और पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को भी मैं करवाऊंगा। तो ये सारा चीज़ आप जो है याद रखिएगा कि कैसे कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके बाद है कि ऑनलाइन क्यों पढ़े, तो सबसे पहला है कि आपका समय बचत होगा। छुट्टी आप अगर एब्सेंट मार देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने का ये फ़ायदा है, अपने समय के अनुसार आप पढ़ सकते हैं, जब मन चाहे तब आप क्लास कर सकते हैं। एक ही क्लास कई बार आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो रखा ही होता है, पूरे साल तक आपका वीडियो रखा रहेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, अच्छा क्वालिटी का शिक्षा मिलेगा, रुपये का भी बचत होगा। तो ये ऑनलाइन पढ़ने की फ़ायदा है, तो आप इसका ऊपर विचार कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न बहुत ही ध्यान समझिएगा। हिंदी का बिहार बोर्ड क्लास 10th का ही एग्जाम पैटर्न, 50% सब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग जो है सब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो और दूसरा बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न होंगे वो 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको बनाकर आना होगा। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन बनाकर आना है, कोई भी 50, 1 से 100 में कोई 50। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 50 मार्क। कितना मार्क मिलेगा? 50 मार्क मिलेगा। आप बोलेंगे सर ये 2024 में ऐसा सिस्टम रहेगा, एकदम रहेगा, आप टेंशन ना ले। वैसे आप पूरा पढ़िए, कोई भी सिस्टम से एग्जाम लेगा तो हम आराम से एग्जाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव में जनरली क्या होगा वो समझने की कोशिश करिएगा। पहला तो आपको पूछेगा गद्यांश। क्या पूछेगा? ठीक है, गद्यांश। गद्यांश का 2 क्वेश्चन होगा, 10 दूना 20 मार्क मिलेगा। सोचो सोचो जरा, गद्यांश कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गद्यांश के 20 मार्क आपके होंगे। दूसरा प्यारे बच्चों आपको गद्यांश के बाद निबंध, निबंध पूछेगा। सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, तो निबंध जो है ना आपको 10 मार्क का पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका पत्र, 3 नंबर में पत्र या संवाद। पत्र या संवाद, पत्र या संवाद का मतलब है या तो पत्र आप बनाइए या संवाद बनाइए, दोनों क्वेश्चन अथवा में रहता है। इसके लिए आपको मिलने वाला 5 मार्क, ठीक है। ये हो गए आपके 35 मार्क। 15 मार्क में आपको पता होना चाहिए कि बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 अंक वाला, ठीक है। 3 नहीं 2 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा आपको, 2 अंक स्तरीय प्रश्न, 2 अंक स्तरीय जो प्रश्न होंगे प्यारे बच्चों वो 5 बनाना होगा, और 5 गुने 2 बराबर 10 मार्क मिलेगा। और एक क्वेश्चन और लास्ट होगा 5 मार्क वाला क्वेश्चन। 5 अंक स्तरीय जो प्रश्न है वो एक क्वेश्चन बनाना होगा, 5 यानी कि 5 मार्क मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये 10 है प्यारे बच्चों।
तो इस तरह से आपके 100 मार्क का सब्जेक्टिव हो जाता है तैयार। कुछ समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव क्या है। वैसे आप अभी से बने रहिएगा साथ पूरे साल, तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। ऑब्जेक्टिव में सर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन व्याकरण से भी होगा और किताब जो आप 2 पढ़ेंगे उससे भी क्वेश्चन होगा। तो लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, सारा चीज़ आपका क्लियर होता जाएगा। सब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा हमने आपको दिखाई दिया, गद्यांश, निबंध, पत्र या संवाद। इसके बाद 2 अंक वाला क्वेश्चन जो होगा वो बुक से होगा, कविता या कहानी से होगा। ये जो आपके 5 मार्क वाले होंगे वो भी बुक से ही होंगे। तो इस तरीका से आपने एग्जाम पैटर्न समझा, इसमें और कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। किस बुक से पढ़ेंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको व्याकरण के लिए कोई भी बुक नहीं खरीदना, मेरा केवल आप नोट पढ़ लीजिए। मेरा जो नोट्स है ना उसमें हमने 100% व्याकरण दे रखा है। आगे प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको बताएंगे, तो आगे बने रहिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो व्याकरण जो है, कौन चीज़? व्याकरण। व्याकरण के लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरा नोट हम जो आपको क्लास में पढ़ाएंगे और उसका नोट्स देंगे, बस वही काफ़ी है। और बात करें बुक के लिए, तो बुक तो सरकार निकाल रखी है, गोधूली भाग 2 और वर्णिका। ये क्लास 10 का दोनों बुक क्या करना है, आपको ले लेना है। इस बुक को लाइन बाय लाइन हम पढ़ाएंगे भी और आपको पढ़ना भी है। तो सिलेबस की तो बात हो गई। इस तरह से आप पढ़ाई कीजिएगा, कभी कोई दिक्कत होगा नहीं। लक्ष्य बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता चल भी रहा होगा कि कैसे क्या तैयारी हो रहा है। 450 प्लस मार्क के गारंटी के साथ यह बैच जो है चलाई जा रही है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए केवल, ठीक है। इसमें अगर बात किया जाए तो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जा रहा है। बेहतर तैयारी आपका सभी सब्जेक्ट का होगा। चैप्टर वाइज क्लास आपको देखने को मिलेगा, थ्योरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट देखने को। रेगुलर डाउट क्लास आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। सभी क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा और सभी विषय का चैप्टर वाइज पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और लास्ट में इस सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कोई रिवीजन नोट्स भी प्यारे बच्चों आपको मिलने वाला है, जो बहुत अच्छा तरीका से आपको रिवीजन करवा देगा। कोर्स की विशेषताओं के बारे में बात करें तो मॉडल पेपर, पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा और जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न उसका हम क्लास में भी प्रैक्टिस करवाएंगे। मॉडल पेपर भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन भी आपको देंगे और 100% सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। दूसरी जगह की तरह नहीं कि हम कह दिए तो लेकिन पढ़ाते नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोर्स का फुल रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, तो ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि आपको पढ़ाया जाएगा गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके बाद हिंदी और संस्कृत पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, मैथिली पढ़ते हैं, तो मैथिली आपका और हिंदी आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है। कोर्स के फ़ी के बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों कोर्स का फ़ी है 2400 रुपया, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो ऑफर के तहत आप 1199 में यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे तो कोर्स चलेगी LGR स्टडी लाइव ऐप पे और क्लास इसका यूट्यूब पर भी चलेगा, लेकिन PDF जो है या फिर नोट्स है या फिर ऑनलाइन टेस्ट है केवल ऐप वाले को ही देखने को मिलेगा। तो ये आप समझ सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो ये 2 ऐप आएगा, एक यह वाला आएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सारा चीज़ फ्री मिलेगा आपको। इसमें आपको पेड कोर्स आपका चल रहा है लक्ष्य बैच, तो ये भी आप जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स ज्वाइन करना कैसे है, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले LGR स्टडी ऐप इंस्टॉल करना है, फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आप अपने सारे डिटेल्स को भर दीजिएगा, फिर रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद क्लास 10 सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सेव कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पेड कोर्स पर क्लिक कर दीजिए। पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो प्यारे बच्चों आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप यहाँ पर आपका कोर्स दिखाई देगा। आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। आप इसमें किसी भी सिस्टम से पेमेंट कर सकते हैं। 1199 अभी आपको फी दिखाई दे रहा होगा। आप पेमेंट जैसे ही कीजिएगा तो आपका कोर्स चालू हो जाएगा। अगर आप ऐप पर पेमेंट नहीं करना जानते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर आप इस नंबर पर जो है ना किसी भी व्यक्ति से पेमेंट करवा सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से। लालू कुमार के नाम से यह नंबर होगा। और कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कीजिए, आपके सारे कॉल्स का रिप्लाई जो है दिया जाएगा। आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा मेरे पास लालू कुमार के नाम से ये भी होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। ये दोनों ऐप आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं
तो आप ये दोनों ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा बेहतर से बेहतर अपने भविष्य और अपने तैयारी के लिए। तो हम आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।